नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। यूनुस और शहबाज की जुगलबंदी, हसीना की होगी घर वापसी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या शेख हसीना को फंसाने के लिए मोहम्मद यूनुस जो हैं वो शहबाज के इशारे पर काम कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है और इसी पर आज बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर रहा हूं, जहां बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग की है। हसीना को वापस बांग्लादेश भेजे जाने की मांग जो है वो की गई है। पहली बार ऑफिशियली बांग्लादेश ने भारत को एक आधिकारिक डिप्लोमेटिक नोट भेजा है और कोर्ट में पेशी का हवाला देकर वापस भारत जो है उनसे अपील की गई है कि वो बांग्लादेश शेख हसीना को भेजे। तख्ता पलट के बाद आपको बता दूं कि शेख हसीना भारत पहुंची थी और इस वक्त वो भारत में ही हैं। बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग की है और ये तस्वीरें आप शेख हसीना की एक तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ ये बड़ी खबर, जहां हसीना को वापस बांग्लादेश जो है वो बुला रहा है और अपील भारत से कह रहा है कि आप शेख हसीना को बांग्लादेश जो है वो प्रत्यार्पित करें, क्योंकि इनके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं बांग्लादेश में और इसलिए कोर्ट में इनको पेश होना जरूरी है। और अब तक तो ये बातें जो हैं वो वहां के नेता बयानों के जरिए कहते हुए नजर आते थे, लेकिन पहली बार ऑफिशियली डिप्लोमेटिक वे के जरिए बांग्लादेश की तरफ से ये मांग उठाई गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के इशारों पर वहां के विदेश मंत्रालय ने एक डिप्लोमेटिक नोट जो है वो भेजा है और इस डिप्लोमेटिक नोट में ये लिखा गया है कि शेख हसीना पर बांग्लादेश के कई सारे कोर्ट्स में कई मुकदमे हैं और इन तमाम मुकदमों में उनको पेश होना है। और चूंकि इस वक्त वो भारत में है, इसीलिए भारत से प्रत्यार्पण की मांग जो है वो बांग्लादेश की तरफ से की गई है। और जिस तरीके से शेख हसीना को भारत ने शरण दी, तब भी बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं वो काफी गुस्से में हो गए थे। लेकिन इन सब के बीच आपके लिए ये जानना अहम है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यार्पण संधि क्या है। क्या है ये भारत और बांग्लादेश की प्रत्यार्पण संधि? अब जरा पहले वाला ग्राफिक्स दोबारा से लाइए, एक बार फिर से हम दर्शकों को बताएंगे किस तरीके से ये जो प्रत्यार्पण संधि है उसके अनुरूप 28 जनवरी 2013 को दोनों देशों के बीच ये करार हुआ था। ये देखिए 28 जनवरी 2013 ये तारीख है जब दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि का करार हुआ था और कम से कम 1 साल की सजा वाले अपराध में प्रत्यार्पण जो है वो दोनों देशों ने अग्री किया था कि एक दूसरे के आरोपियों को करेंगे। 2015 में उल्फा के अनूप चेतिया को भारत लाया गया था। तो वहीं भारत ने बांग्लादेश की मांग पर आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में प्रत्यार्पण जो है उस संधि को हस्ताक्षर किया था। कम से कम 1 साल की सजा वाले अपराध में प्रत्यार्पण की जो बात है वो इस संधि में कही गई है। 2015 में यूएलएफए के अनूप चेतिया को भारत लाया गया था। भारत ने बांग्लादेश की मांग पर उसके वांटेड को वापस भेजे हैं। तो भारत भी इस संधि को मानता है और बांग्लादेश भी इस संधि को मानता है और इसी संधि का हवाला देते हुए बांग्लादेश की तरफ से डिप्लोमेटिक नोट जो है वो भेजा गया है और ये कहा गया है कि शेख हसीना के ऊपर बांग्लादेश के कई सारे कोर्ट में कई सारे मुकदमे हैं और इन मुकदमों में उनको पेश होना जरूरी है और इसीलिए इस प्रत्यार्पण संधि का हवाला देते हुए उनको प्रत्यार्पित करने की मांग की गई है। हसीना के प्रत्यार्पण की मांग क्यों है, अब ये जरा समझिए। बांग्लादेश के इंटरनेशनल शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप शेख हसीना पर बांग्लादेश में लगे हैं और इसीलिए ये मांग जो है वो प्रत्यार्पण की गई है। हसीना समेत 46 लोगों के खिलाफ वारंट है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इसी मामले को लेकर शेख हसीना को वापस बांग्लादेश बुलाने की मंशा जाहिर की है। 18 नवंबर तक हाजिर होने के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। हसीना पर 200 से ज्यादा मुकदमे बांग्लादेश में दर्ज हैं और ऐसे में प्रत्यार्पण की मांग की जा रही है। आंदोलन के दौरान 1000 से ज्यादा मौतें हुई, इसका भी जिक्र जो है वो किया गया है। ऐसे में शेख हसीना पर हत्या, अपहरण, देशद्रोह जैसे तमाम मामले जो हैं वो वहां की अंतरिम सरकार ने लाद दिए हैं और हसीना का जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसको भी रद्द कर दिया गया है। यानी समझिए शेख हसीना को घेरने के लिए क्या कुछ किया गया है और अब भारत से वापस भेजने की मांग जो है वो की गई है और हवाला दिया गया है प्रत्यार्पण संधि का। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का 17 अक्टूबर को यह फैसला जो है वो सामने आया था और इसीलिए शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग जो है वो बांग्लादेश की तरफ से की जा रही है। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ तो आपको शेख हसीना नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको शेख हसीना
कि क्यों प्रत्यार्पण की मांग मोहम्मद यूनुस जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं वो कर रहे हैं, ये हमने आपको बताया। चर्चा की शुरुआत करेंगे, जानेंगे समझेंगे कि आखिर इस प्रत्यार्पण के मांग के पीछे की मंशा क्या है, और इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का भी जिक्र जो है वो हो रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान, इनका परिचय मैं आपसे करा दूं। जहां मेरे साथ इस वक्त कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त यूके देवनाथ, जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं, और साथ ही मेरे साथ देवनाथ सर भी जुड़ गए हैं। और देवनाथ सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले देवनाथ सर आप ही से शुरू करता हूं। ये तो हम सबको पता था कि आज ना कल ये होना ही है, और डिप्लोमेटिक वे को इस्तेमाल करते हुए जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है वो शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग करेगी। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इस प्रत्यार्पण की मांग के पीछे की मंशा क्या है? बांग्लादेश से जब से नई सरकार आई है, अंतरिम सरकार, वह शेख हसीना को वापस ले जाना चाहती है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि बांग्लादेश में जो अभी जो अंतरिम सरकार है, जो कि चुनी हुई सरकार नहीं है, वह जानती है कि जब भी बांग्लादेश में इलेक्शन कराए जाएंगे तो शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग उस इलेक्शन में फिर से जीत जाएगी। या डर या भय उनको सता रहा है। इसीलिए इलेक्शन कराने के पहले वह चाहते हैं कि शेख हसीना पर इस तरह की कार्रवाई की जाए ताकि उनको और उनकी पार्टी अवामी लीग को दोषी करार दे सकें, और उसके बाद शेख हसीना पर इलेक्शन के लिए बैन लगाया जाए, अवामी लीग पर इलेक्शन के लिए बैन लगाया जाए, अवामी लीग के इलेक्शन का जो चुनाव चिन्ह है उसको भी बैन कर दिया जाए। भारत सरकार को पहले से ही इस मामले की एक जानकारी थी कि ऐसा होने वाला है। इसीलिए भारत सरकार ने बार-बार बांग्लादेश की सरकार को कहा था कि, और कहा है और कह रहे हैं अभी भी, कि शेख हसीना को बांग्लादेश में तभी भेजा जाएगा जब बांग्लादेश में एक फेयर और फ्री ट्रायल होने की उम्मीद आबोहा होगी। फिलहाल बांग्लादेश में तो चुनी हुई सरकार नहीं है। जज जो हैं वो भी अपॉइंटेड जज जो हैं वो बस इधर-उधर से जमा करके जज बना दिए गए हैं। बांग्लादेश में जो प्रोसिक्यूटर्स का जो काम करते हैं वो सारे जितने लीगल लोग हैं वो सब जमात के लोग हैं या बांग्लादेश छात्र शिविर यानी एक्सट्रीम इस्लामिस्ट लोगों को प्रोसिक्यूटर बना दिया गया है। तो अगर हम बांग्लादेश में शेख हसीना को वापस भेजेंगे तो उन्हें एक निष्पक्ष तरीके से उन पर केस नहीं चले जाएगा। जाहिर बात है जैसे ही भेजेंगे उनको दोषी करार दिया जाएगा। इधर-उधर के दोष लगाकर उनको या तो आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा या शायद मौत की सजा भी सुनाई दे दी जाएगी। जी। ठीक है, मैं जरा एक बार दर्शकों को जो बात आपने कही है देवनाथ सर, वो ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि क्या वर्तमान मौजूदा हालात में प्रत्यार्पण जो है वो संभव है? क्या भारत सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश भेजेगी? ये बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त है। और देखिए आखिर ये संभव है नहीं, ये समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको देखिए दिखाता हूं किस तरीके से हसीना पर जो आरोप है इसकी अगर हम जिक्र करें, बिना आधार के आरोपों पर भारत इनकार जो है वो कर सकता है। प्रत्यार्पण संधि के अनुच्छेद 8 में इनकार के आधार जो हैं वो मुहैया कराए गए हैं दोनों देशों को। इसके अलावा ठोस सबूत के अभाव में भी इनकार करने का प्रावधान जो है वो इस प्रत्यार्पण संधि में ही है। प्रत्यार्पण संधि के अनुच्छेद 7 के तहत नामंजूर करने का भी प्रावधान है। मतलब संधि तो है लेकिन ये एक, अगर मैं कहूं कि कंपलसरी है, एक बाइंडिंग है, वो नहीं है। और इसीलिए हसीना पर लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है, भारत ये कह सकता है। भारत ये कह सकता है कि वो बिना आधार के आरोपों पर हम जो है वो शेख हसीना को वापस नहीं भेज सकते। अभी तक उनके ऊपर कोई भी जो मुकदमा है उसमें सजा नहीं सुनाई गई है, और इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो किया जा सकता है। और जो परिस्थितियां हैं उसमें जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, अब ये देखना अहम होगा कि भारत के